तो फाइनली देख ही लिया आखिर टीना का तुमने असली रूप। ओहो हो, जहां उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया तो वो कितनी जल गई। तो पता वो सुना है ना कि आग जलने में जितनी अच्छी लगती है मगर जब वो खुद पे लगती है ना तो उसकी जलन महसूस होती है। और यही जलन जो है टीना की दिखाई दी किसके लिए, साजिद सर के लिए। और खासकर और एक और इंसान जिसको तुमने नहीं देखा होगा, वो कहीं ना कहीं चिढ़ गई थी सुम्बुल के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि सुम्बुल की मुझे कहीं भी लॉयल्टी दिखाई नहीं देती। वो कभी हमारे साइड रहती है, वो कभी उनके साइड रहती है, हमारी बातें उनके लिए करती है और उनकी ग्रुप की बातें हमारे पे करती है। तो वो लॉयल कैसे हो सकती है? आपने मेरे को और शालीन को क्यों नहीं चुना? आखिरकार आप में एक फैमिली फैमिली कहते थे, वो फैमिली कहाँ दिखाई दी? इस फैमिली तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। वो हालांकि सुम्बुल भी उसके पास आती है तो वो साफ बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसे बोला। अगर तुम्हें बिग बॉस अगर कोई भी तुम्हें बोले तो इसमें शौक मत होना। तो वहां पे मुझे लगता है कि सुम्बुल को ये बोलना चाहिए था, उनका ये काउंटर अटैक देना चाहिए था कि बोलने से ही बातें सारी क्लियर नहीं होती है। तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। क्योंकि टीना खुद ऐसी है ना, इसलिए वो दूसरों के लिए ऐसा सोचती है। हालांकि सुम्बुल ऐसी लड़की नहीं है कि वो दूसरों को काउंटर अटैक करे जब तक उसको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हो गई है, तब उसे वो काउंटर अटैक करती है, जैसे कि उसने शालीन को किया था और एक बार जो अर्चना को किया था। बाकी वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पे इतने काउंटर अटैक करती है। अगर वो करती अब तक तो नॉमिनेट नहीं होती, उसे बार बार समझाया नहीं जाता। मगर वो ऐसी लड़की नहीं थी। मगर आज जो टीना का असली रूप देखने को मिला, टीना को जलन इस बात की थी कि भाई साहब उनको अभी तक फैमिली माना नहीं गया। वैसे बात भी सही है कि भाई तुम अब तक फैमिली फैमिली कह रहे हो और हमें आपने सेव नहीं किया। मतलब मुझे समझ नहीं आया, टीना आप सोच भी कैसे सकती हो कि आपको शाली ओ सॉरी स्टैन से, अब्दू से, शिव से और निमृत से ऊपर रखा जाएगा? मतलब अब इनके ऊपर हो। आपकी ये गलतफहमी है क्या? वो तो आपको और शालीन को झेला जा रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप वहां से निकल चुके हो, अब आप यहां पर आ गए हो, तो इसलिए आपको झेला जा रहा है। तो अब बस आपको झेला जा रहा है। अपने आप को प्लीज इतना भी प्रायोरिटी मत समझना कि आप जो है इनसे ऊपर हो। खैर, मुझे पता था कहीं ना कहीं अगर ये साजिद को दिया गया, देखो यार ऑब्वियसली बिग बॉस, देखो यार जहां पर सौंदर्य और प्रियंका ये कहते हुए दिखाई दिए गए कि बिग बॉस जो है पार्शल होते हैं, वो पार्शलिटी करते हैं हमारे में, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ये जो आपने पावर दी गई ये आपने साजिद को दी, इसके बदले आप दूसरे गैंग में दे सकते थे। ये आप अंकित को दे सकते थे, प्रियंका को दे सकते थे, सौंदर्य को दे सकते थे, गौतम को दे सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ सुम्बुल को भी दे देते। हाँ, अगर सुम्बुल को दे देते ना ये सारी बातचीत, तो बात ही कुछ अलग हो जाती। वो कहते हैं ना एक बड़ा धमाका फटता। मगर मुझे लगता है बिग बॉस को कहीं ना कहीं लगता था कि कैप्टेंसी के तो इतने लायक है नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई सुनता नहीं, ये खुद ही रोने लग जाती है। मगर मुझे लगता है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसके सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बहुत छोटी है वो और उसे कहीं ना कहीं पता है कि वो एक गलत जाल में फंसी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट में कर भी लेते थे, जैसे कि उन्होंने अब्दू के में करा। मगर हाँ, बिग बॉस चाहे तो मतलब दूसरे ग्रुप में किसी को भी दे सकते थे, मगर उन्होंने साजिद को ही दिया। क्यों? क्योंकि पता था साजिद को। और यहाँ पे भी ऐसे नहीं दिया कि छोटी सी पार्शलिटी करी है। यहाँ पे भी उनको 2 लोगों की आदत नहीं दी, उनको दी 4 लोगों की पावर। क्योंकि पता था कि 2 में तो मुझे डेफिनेटली पता था कि सबसे पहले आएंगे अब्दू और दूसरे में आएगा शिव। और पता था कि अब इन 2 में तो देखो निमृत आनी नहीं है, तो निमृत कैसे आएगी? तो 2 और लोग ले लेता हूँ मैं, जो उनके अलावा शेफ बनाएंगे। और शेफ में कौन आ गया वहां पे? उन्होंने ले लिया सुम्बुल को और उन्होंने किसको ले लिया? निमृत को। देखो निमृत को तो लेना ही था। अर्चना सौंदर्य ने जहाँ पे आपने ये कहा था कि सौंदर्य के लिए कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, और प्रियंका ने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। मगर आपने फिर भी इसको ना लेके आपने निमृत और सुम्बुल को लिया। वहां पे अर्चना ने सही बोला कि सौंदर्य ने बोला था अरे कोई नहीं ना, वो कैसा भी खाना खा लेंगे, अर्चना प्लीज तू मत बोल। तो कहीं ना कहीं देखो बिग बॉस पूरे पार्शल तो रहते ही, इनमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने कंटेस्टेंट को आगे करने में लगे रहते हैं। और जो कि हम देख रहे हैं बहुत देर से, उसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है निमृत। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, देखो सुबह सुबह क्या होता है, भजन सुनते हैं लोग, गाने सुनते हैं, जिम जाते हैं। मगर यहाँ पे बिग बॉस के घर में सिर्फ लड़ाई मिलती है। आज फिर लड़ाई किसके ऊपर मिल रही? चीनी के ऊपर। मतलब शालीन कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, प्रियंका अपना खुद ही बोलने में लगी हुई है कि शालीन भनोत ये वो। टीना वहां पे कहती है कि देख तेरा पूरा नाम लिया जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आया प्रियंका क्यों जबरदस्ती लड़ रही थी सुबह सुबह। क्या उसमें ऐसी बात थी जो आप लड़ रही थी? वहां से सौंदर्य बोलती है प्लीज मुझे इसके लिए मत बोलो, मुझे इसको। टीना ने बोला कि भाई तुमसे नहीं पूछा जा रहा है। प्रियंका निमृत ने बहुत सही बात बोली कि प्रियंका हर चीज फुटेज के लिए नहीं होती है। यहाँ पे तो निमृत ने बहुत ही सही बोला।
अर्चना कहा, देखो यार वैसे तो देखो दो टीमें हैं, मगर प्रियंका कह रही है तीसरी टीम है, क्योंकि वो अर्चना को किसी भी टीम में लेना ही नहीं चाहते हैं। यार सच में मुझे तो समझ नहीं आता अर्चना का कि भैया आप किस टीम में है। कहीं ना कहीं उसके शिव से भी बहुत अच्छी खासी बातचीत रहती है, और प्रियंका और गौतम से भी उनकी कहीं ना कहीं अच्छी बातचीत है। तो वो उसको अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहते हैं, और डेफिनेटली बात है जो शिव वाला ग्रुप है उसे तो वो अपने ग्रुप में रखना ही नहीं चाहेगा। सही बात है, अर्चना एक सोलो परफॉर्मर है और वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। वो सोलो परफॉर्मर होकर बंदी इतनी आगे निकल गई, और उसका मुझे अभी चांस नहीं लगता कि वो निकल जाएगी इतनी जल्दी से। जहां निकलने की बात आई, देखो निकल गई ना, निकल पाती है तुमने गौरी को, मतलब मुझे पता कितना बुरा लगा गौरी के निकलने पे, और लेके आ गए तुम अर्चना को। अच्छा, जहां मुझे लग रहा था कि अर्चना रहेगी, और सॉरी अर्चना निकलेगी और गौरी इसकी वजह से रह जाएगी, वहां बिल्कुल ही उल्टा हो गया, गौरी चली गई और अर्चना रह गई। और जहाँ रहने पे बात आई, मुझे एकदम से रहने पे मुझे बात कहाँ पे आ गई, मुझे बात याद आ गई वो माई ग्लैम का। माई ग्लैम पे अभी भी नंबर 1 पे चल रही है, सुम्बुल चल रही है शायद से। सुम्बुल सेकंड पे कौन है यार, फर्स्ट पे यार मतलब प्रियंका, सुम्बुल और निमृत है। आज जब प्रियंका सौंदर्य बहुत ज्यादा मेकअप कर रही थी, तो निमृत टीना मुझे बोलते सुनाई दी कि ओह लोग एक एक घंटा बेस करते हैं, 1 घंटा बेस करते हैं, मगर मैगलैम पे तो उनका बिल्कुल भी नाम नहीं आता, मैगलैम पे तो उनका बिल्कुल भी नाम नहीं आता। तो टीना जी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैगलैम पे तो खैर आपका भी नाम नहीं आया है यार। आज ज्यादा फोकस ना देखो टीना पे था, क्योंकि टीना की वजह से आज जो हुआ वो खतरनाक हुआ। टीना बहुत किलस गई है, तो मुझे ऐसा लगता है दूसरे को करना चाहिए कि टीना को अपने साइड लेके आ जाना चाहिए। वैसे टीना किसी की सगी है नहीं, मतलब टीना यार सोच भी कैसे रही हो, तो मतलब तुम्हें रखा जाएगा अंदर, मतलब तुम्हें किस बात के लिए रखा जाएगा अंदर। वो तो शुरू से तुम्हें बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, और शालीन के लिए तो साफ बोल रखा है साजिद ने कि ही हैज नो वैल्यूज, ही हेयर ओनली टू विन। उसके लिए कोई मॉरल नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, सिर्फ जीतना है। सही बात है, वो जीतने के लिए आ रहा है, जो कि अब दिखाई देता भी है। आज फिर से प्रियंका, देखो प्रियंका जब भी दिखाई देती है दूसरों के फुटेज में देखने को दिखाई दी, आज वो जो है, हाँ जहां पर वो सुबह को जो है खाना बन रहा था, जहाँ पे सुम्बुल थी और निम्रत थी और सौंदर्य थी, सौंदर्य वहां पे लड़ने के लिए वो खड़ी हो जाती है कि वो लड़ाई शुरू किस बात से हुई थी मेरे को तो खैर यही पता नहीं है, उस बात उस लड़ाई में कुछ ऐसा खास दम भी नहीं था। और जहाँ पे गौतम बोलता है कि प्लीज यार सब चुप हो जाओ, वहां पे जब उस पे चिल्ला जाता है कि तुम चुप रहो, सौंदर्य साफ बोलती है कि तुम्हें बीच में किसने नहीं बोला है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में। वहां पे कहीं ना कहीं बातें मुझे ऐसा लगा कि जहाँ प्रियंका और सौंदर्य लड़ाई कर रहे थे, वो सौंदर्य बता रही थी, तो प्रियंका कह रही है यार कितनी गलत बात है, तुम सौंदर्य के लिए, तुम गौतम के लिए पैनकेक बना रहे थे, गौतम ने तुम्हारी साइड ना लेके तुम सबको चुप करवा रहा है। गौतम कहीं ना कहीं ये चाहता होगा कि सब चुप हो जाए, शायद से गौतम ये भी चाहता है कि वो निमृत से ज्यादा लड़ाई ना करे, क्योंकि अब थोड़ी उसकी निमृत से उसकी हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि उसने भी बोला निमृत ने कि ये जो है स्माइल पास करते हैं, वहां पे गौतम ने बोला कि अगर इन्हें इतना खराब लगता है स्माइल पास करना तो मैं आपसे नहीं करूंगा, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डील डोल हो रहा हूँ। वहां पे गौतम ने तब ये भी कहा था जब वो शालीन से लड़ रहे थे कि देखा वो निमृत को मनाएगा, और निमृत वहां पर हंसती है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, देखो आज मैंने सबकी बात कर दी, जो आज के मुख्य किरदार थे साजिद और टीना को हम कैसे बोल सकते हैं, प्रियंका लड़ने से कैसे चुप जाती है, जब प्रियंका लड़े फिर शालीन, तो हाँ शालीन, फिर देखो यार शालीन की ओवर एक्टिंग चालू रहती है, अब वो आते हैं सुम्बुल के लिए उफ मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अरे भैया तुम इतना खुशी मत दिखाओ, इतना खुशी मत दिखाओ, तुम्हारी खुशी जग जाहिर है, जग जाहिर है। तुम खुद ही कहते हो ना सांच को आँच क्या, तो बस वही वाली बात है, तुम इतना यार इतना ओवर एक्टिंग पे मत पड़ो यार, ओवर एक्टिंग मत पड़ो। तुम्हें हर वक्त लड़ाई में तुम्हारा यही बोला था कि तुम ओवर एक्टिंग हो, और आपने क्या बात करी यार शालीन, क्या बिग बॉस की बात मानी। बिग बॉस ने जैसे ही बोला कि साजिद और कि जल्दी से आ जाओ लिविंग एरिया में, वैसे ही आप फटाफट से आते हो, और आपका तो बहाना चाहिए कोई ना कोई, आगे कर सल्लू भाई की तो आप पूरे का पूरा फैन हो, उनकी एक जगह भी जो आप लेना चाहते हो, एज अ होस्ट भी तो बनना चाहते हो ना आप, तो बिल्कुल आप आ गए टाल में और ऊपर से टॉपलेस थे, बहुत सही करा आपने। तो क्या मतलब आपको बल्कि बॉडी दिखानी होती थी, वो नाम तो बनाना होता है, देखो नाम कैसे बनाना होता है ना, वो कोई वो किससे सीखे, वो सीखे प्रियंका से और शालीन से, कैसे अच्छा बना जाता है, कैसे अच्छा बना जाता है, कैसे सोचा जाता है कि हम अच्छे हैं और दुनिया भी हमें अच्छा सोच रही है, और अच्छे बनने की एक्टिंग कैसे करी जाती है, कहीं ना कहीं वो एक्टिंग करता है, मतलब अच्छा कैसे बना जाता है, फुटेज में कैसे आ जाता है ना, लिटरली बात है, वो इन दोनों से सीख लो। और एक और बात है, मैं बोलना भूल गया, हाँ रूम की जहाँ पर बात आ गई, देखो रूम का मैं बता देता हूँ कैसे हुआ है रूम का। रूम ऐसे हुआ है कि जो रूम उसका जो कैप्टन है, जो मैं देखो मैंने लिखे हुए थे मैं वो भूल गया हूँ, मगर जिसमें साजिद ने सबसे अपने फेवरेट को रखा है वो रखा गया है शिव को और अब्दू को, मतलब ये कोई भी काम नहीं करेंगे
अपने उनके साथ साथ ही रहेंगे, ये क्या कोई भी नहीं रहेंगे। अब जो 4 नंबर का रूम है वो किसका है, वो है शेफ का। तो उनके शेफ कौन है, सुम्बुल, निमृत और स्टैन। हाँ, स्टैन थोड़ा शेफ नहीं है पर उसको रखा गया है, ये सब के शरण है। और वो रूम जिन्हें कोई भी अच्छा नहीं, जो बिल्कुल भी राजा के अच्छे नहीं है, वो हो गए। अब ये देखो, रूम मुझे नहीं पता ये कौन सा किसका रूम है, मगर मुझे इतना पता है कि इस रूम में ये पर्सन हैं, इस रूम में ये दो हैं, सुम्बुल, निमृत और स्टैन एक रूम में है। एक रूम में है शिव और अब्दू, जो कि सबसे फेवरेट रूम है। सेकंड नंबर पे इन तीन का रूम है। और जो बाकी के बचे सदस्य जैसे कि अर्चना हो गए, गौतम हो गए, सौंदर्या हो गए, अंकित हो गए, प्रियंका हो गए, टीना हो गए और शालीन हो गए, उनका जो है एक रूम है। मतलब एक रूम नहीं है, उनके दो रूम है शायद से, कि इस रूम वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं और उन पे नॉमिनेशंस का खतरा हमेशा बना रहेगा और वो नॉमिनेट भी नहीं कर पाएंगे किसी को। तो अब देखने में ये आएगा कि अब इनमें से कौन कौन नॉमिनेट होगा। क्या लगता है गाइस, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा जो बढ़ जाएगा? देखो, गौतम, प्रियंका, सौंदर्या, अंकित, अर्चना और टीना, शालीन। यार 7 नॉमिनेशन है, ओहो। इनमें से जो लीड कैरेक्टर है तो देखो यार अंकित ही है, मगर अंकित को निकालेंगे नहीं। कहीं सौंदर्या तो नहीं जा रही, गौतम तो, अर्चना तो नहीं जाएगी, अर्चना प्रियंका तो नहीं जाएगी, इनको बिल्कुल साइड कर दो। क्योंकि अर्चना को उन्होंने बाहर निकाला है, वो लाए हैं इस वजह से है कि घर का एक स्पार्क खत्म हो गया, घर का स्पार्क देखने को नहीं मिला। जैसे कि प्रियंका खुद कह रही थी, सौंदर्या और प्रियंका और सौंदर्या कह रहे थे अर्चना से कि देखो यार तुम, यार ये कुछ भी लड़ने को नहीं मिल रहा था, ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, फैमिली बनकर बैठे हुए थे। तो अब फैमिली तो नहीं है, जैसे गौतम बोलता था कि छुरे घोपे जाएंगे, और जो छुरा घोपा है वो घोपा है शालीन और टीना के खंजर में। क्या पीठ पे नहीं घोपा, उनको सीधे मुंह पे घोपा है। और उनको पता भी होना चाहिए था यार, ये मतलब वो क्या सोच रही है टीना की, मतलब वो चाहती थी कि एक को बोले, हालांकि वो शालीन का नाम ले रही है, मगर अगर शालीन को कर लेते और टीना को नहीं करते, वो बहुत ज्यादा किल जाती। उसकी मेन किल्सन यही है कि साजिद ने शालीन को कैसे नहीं रखा और सुम्बुल को कैसे रख लिया। मेन बात ये कि अगर वो इस किसी को भी रख के अगर टीना को बाहर निकाल के रखते ना, उसे चढ़ा तब भी था। देखो वो किल्सती तो है बहुत ज्यादा। तो यार यही देखने को मिला है। आज कौन देख रहे हैं, हाँ साजिद, मैं जैसे कि दोबारा बोलता हूँ, साजिद ने का कैप्टन बना, टीना से उसकी लड़ाई हुई, टीना से इसकी लड़ाई थोड़ी बहुत प्रियंका थी, प्रियंका से लड़ाई हुई शालीन की, शालीन ने कॉन्ग्रेचुलेट करा किसको, सुम्बुल को, सुम्बुल से जिसकी लड़ाई हुई थी सौंदर्या, सौंदर्य के जिसकी लड़ाई हुई थी निमृत, और अब्दू, एमपी स्टैन और शिव। आज इतना नहीं देखने को मिले, हालांकि उनके मुंह से यही देखने को मिल रहा था प्रियंका का कि शिव बने कैप्टन, शिव बने कैप्टन, शिव बने कैप्टन, शिव की चल रही है, चलेगी सबकी, शिव की चलेगी सबकी, शिव की, हर हर महादेव की चलेगी, मगर हर हर महादेव मतलब शिव की तो नहीं चली। साजिद ने खुद से लिया था और सब चाहते थे कि साजिद ही बने, तो साजिद ही बन गए नए घर के नए कैप्टन। अब देखते हैं कैप्टन क्या करने वाले हैं इस घर में। तो बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय।